दर्शकों, बात सिर्फ इतनी है कि होली एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है हर भारतीय के लिए, और वो अच्छे से, खुशी से और प्रेम से निकला। ये एक मैसेज दिया, जैसे मैंने कहा, देश की जनता ने हर एक राजनेता को। लेकिन दर्शकों, अब जब होली, क्योंकि कई देश में कई जगह होली कल मनाई गई, कई जगह आज मनाई गई, तो होली अच्छे से निकल गई, खुशी से निकल गई। रंगों का त्योहार है, खुशी से निकलना चाहिए था, वो हो गया। लेकिन कई लोगों से दर्शकों, अगर आज थोड़ा नेशनल पर्सपेक्टिव में बात की जाए 1-2 मिनट, और उसके बाद राजनेता जुड़ रहे हैं मेरे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के लिए अब उनकी रीच से बाहर हो चुके हैं। यानी एक होता है ना कि मेरा इससे कंपटीशन है, अब नरेंद्र मोदी से विपक्ष के किसी भी नेता का कंपटीशन नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी यहां है। आप देखिए, जैसे मेरा हाथ आपको टॉप बैंड की वजह से दिख नहीं रहा है, वही सिचुएशन है। नरेंद्र मोदी अब उनकी रीच से बाहर हो गए हैं। जैसे मेरा यह हाथ मेरे कैमरा की रीच से बाहर हो जाता है उठा के, और विपक्ष यहां है। वो चाहे भी तो यहां नहीं पहुंच सकते। वो नरेंद्र मोदी की बराबरी अब नहीं कर सकता विपक्ष। तो उनको लगता है हु आफ्टर मोदी, किसको हर मोड़ पे, किसको हर मुद्दे पर, किसको हर जगह घेरा जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी इन ट्रू रियलिटी इज आउट ऑफ द रीच ऑफ द ऑपोजिशन। वो उनके स्पेक्ट्रम से बाहर है। तो उनको लगता है बाबा, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी पॉपुलैरिटी को लेके किसी को दो राय नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के अंदर और ना विपक्ष में। आप देखेंगे हर मुद्दे पे, हर मोड़ पर, हर विषय पर एक सिंगल पॉइंट एजेंडा रहता है, एक सूत्र जिसे कहते हैं, दिशा निर्देश रहते हैं कि बाबा को घेरो, बाबा को गलत साबित करना है, बाबा को हराना है। और 24 के जनरल इलेक्शंस में समाजवादी पार्टी को थोड़ी सी बढ़त मिली उत्तर प्रदेश में, थोड़ी सी। उसके बाद उन्होंने अपना सिंगल पॉइंट एजेंडा बना लिया है कि यहां अस्त व्यस्त रखना है सब कुछ भी चीज हो, बाबा को अस्त व्यस्त कर दो, बाबा को बिजी कर दो, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज टू अप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रीच से बाहर है, तो बाबा को लपेटो। असदुद्दीन ओवैसी ने होली को लेके, असदुद्दीन ओवैसी ने आज तक मेरे बोले बगैर, मैं आपको 5 ऐसी टिप्पणियां बाबा की सुनाता हूं और 5 ऐसी टिप्पणियां ओवैसी साहब की सुनाता हूं। आप अपने आप उसके बाद इसका निर्णय कीजिए, डिसाइड कीजिए कि देश में चल क्या रहा है। क्योंकि जितना थोड़ा बहुत समझ मेरे में है, जो मुझे लग रहा है वो ये कि मुद्दे क्रिएट किए जा रहे हैं बाय द पॉलिटिशियंस। सत्ता वाले बोलते हैं विपक्ष वाले कर रहे हैं, विपक्ष वाले बोलते हैं सत्ता वाले कर रहे हैं। बट व्हाट इज द रियलिटी? असलियत क्या है, पूछता है भारत। प्ले। तो बात सिंपल है। अभी बुरा ना मानो, होली आज तक मेरे को मानना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला प्ले, तो मेरे डायरेक्टर ने बोला भैया ऑफलाइन हो गया सर, 2 मिनट और बोल लो। तो मैं तो बोल लूंगा, लेकिन रियलिटी क्या है? जरूरी यह है कि दर्शक बाबा की जुबानी बाबा की टिप्पणी सुने, और असदुद्दीन ओवैसी की जुबानी असदुद्दीन ओवैसी को सुने। सो प्ले इट। थैंक यू। होली का है एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा, मैं उन लोगों से दीन नहीं सीखूंगा जो मुझे, मेरी शनाख्त को खत्म करना चाहते हैं। नायक तो महाराणा है, महाराणा अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। काशी और अयोध्या की बारी
पूरी भी अब मथुरा की बारी है। भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही। वो ये चाहते हैं कि हमारी मजहबी शनाख्त को खत्म करके रख दिया जाए। पंकज शर्मा जी, अनुराग भदौरिया, हाफिज गुलाम सरवर साहब, अजय वर्मा जी की लाइटिंग बहुत खराब है। पंकज जी का फ्रेम देखिए, आप बुकशेल्फ चल रहा है। डायरेक्टर साहब थोड़ा अपना दिमाग चलाइए। अजय जी, इस लाइट में नहीं हो पाएगा, माफी चाहता हूं, अब लाइट ठीक कर लीजिए। थैंक यू। शहजाद जी, सरवर साहब है, अनुराग भदौरिया। शहजाद जी, क्लैरिटी से आप मुझे ये बताइए, विपक्ष कह रहा है आप जानबूझ के मुद्दा क्रिएट कर रहे हैं। विपक्ष कहता है कि कुछ होगा नहीं लेकिन बीजेपी कर देगी। असउद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि मैं इनसे अपना दीन नहीं सीखूंगा। क्या असउद्दीन ओवैसी को बीजेपी उनका दीन सिखाना चाहती है? मुझे नहीं लगता कि बाबा इज एन एक्सपर्ट इन इस्लाम, इन इस्लामिक स्टडीज, या वो मजहब के बाबा मतलब एक्सपर्ट है जो वो समझाने जाएंगे। तो व्हाट इज हैपनिंग? ये कॉन्कॉक्शन कहां से हो रहा है, ये क्रिएशन कहां से हो रहा है? शहजाद पूनावाला, 60-40 विजुअल्स। कल भी मैं पूरा दिन रिपब्लिक चैनल देख रहा था जी, और मैंने देखा कि 46 वर्ष बाद पहली बार कार्तिक महादेव मंदिर संभल में रमज़ान के मौके पर, जुमा के नमाज के मौके पर जी, जुमा की नमाज भी अता की गई और होली भी बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ जी। ये एकता की एक ऐसी अद्भुत तस्वीर थी। ऐसी तस्वीर हमने महाकुंभ में भी देखी थी। और कल फिर मैंने 7 बजे का शो देखा ऐश्वर्या, और 7 बजे का शो देखा तो यहाँ पर एक कवि साहब बैठे थे और कवि साहब ने कल कविता की, अब वो खुद की कविता थी या भाभी ने कविता लिखी थी पता नहीं, जो भी थी, पर उसमें 2 पैराग्राफ वो कविता में भूल गए। तो मैंने सोचा मैं वो कविता के 2 पैराग्राफ कंप्लीट करता हूँ। अनुराग भदौरिया की बात कर रहे हैं। अब देखिए नाम लेने की आवश्यकता नहीं। प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, एटलीस्ट ब्रिंग हिम ऑन। समझदार को इशारा काफी है। आपके यहाँ पे कम ही कवि आते हैं, एक ही तो महाकवि है यहाँ पे। जोगीरा सारा रारा, वक्फ हो या नमाज, नहीं आते ये भड़काऊ भाईजान बाज। संविधान नहीं यह है वोट बैंक के हमराज, देश में हो शांति तो पुपा हो जाते हैं नाराज। जोगीरा सारा रारा, ये कल की एडिशन है, पैराग्राफ नंबर 2 में कोट करता हूँ। जहां दिखे वहीं खड़ी कर दो दीवार, मोहब्बत की दुकान में करते हैं नफरत का व्यापार। वोट बैंक की खातिर करे महाकुंभ और सनातन पर ये वार, जपे पीढ़िए पीढ़िए करे सिर्फ परिवार से प्यार। जोगीरा सारा रारा, देखिए जिसके चेहरे पर इतनी मंद मंद मुस्कुराहट आ रही है वो समझ गए किसके लिए है। देखिए कितना, ओहो क्या कैमरा पकड़ा है, ब्लश। अब सुनिए, प्रॉब्लम ये है, ही इज ब्लशिंग। वो जितना कुर्ता ग्रीन है उतना चेहरा पिंक है। अब देखिए मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वक्फ एक बहाना है, ये होली एक बहाना है, ये भड़काऊ भाईजान को केवल और केवल दंगा लगाना है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, या MIM और ये जो कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी है, इनके भी नेता ने बोला वक्फ आ जाएगा तो आग लग जाएगी, शाहीन बाग बना देंगे। इन्होंने कहा था CA आएगा नागरिकता छिन जाएगी। अब ये बोल दे, ये जो ब्लश कर रहे थे अभी 2 मिनट पहले, ये बता दे CA आने से कितनी नागरिकता छिनी।